लाल अगर वहाँ पहुँचे हैं तो मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोगों का पैर छू कर पहुँचे हैं। खेसारी लाल 2006 में हमारा लगे जो स्ट्रगल किया है, बेचारा संघर्ष किया है, संघर्ष और साथ में संघर्ष करने वाले बहुत सारे शुरुआती दौर का बुकिंग आप ही किए थे? हाँ, खेसारी जी भी बताएंगे, हम ही अच्छा। किए थे। अच्छा, पहला बुकिंग उनका कितना का हुआ? जो भी अफवाह लोग उठा रहे हैं कि मेरा नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो अपने आप में बुलंदी रखना चाहिए। किसके पास अच्छा, खेसारी लाल जी जब शुरुआती के दौर में आपके पास आए थे रहने के लिए, गाने होने के लिए, तो यहाँ रहते थे, तो उनका कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो दर्शक नहीं जानते हो, किस तरह के इंसान थे मैंने आप लोगों के साथ देखिए में? खेसारी लाल। नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा यानी सारण डिस्ट्रिक्ट के डुमरसन चौक पे, जहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेसारी लाल जी के शुरुआती दौर में इन्होंने उनका बहुत ज़्यादा योगदान दिया उनके कैरियर में और बहुत आगे तक लेकर के गए। आज खेसारी लाल यादव आए दिन विवादों के घेरे में रहते हैं और कोई ना कोई एक नया विवाद उनके ऊपर शुरू हो जाता है। ये बताएंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव किस तरह के इंसान थे, किस तरह के व्यक्ति थे, और इसी मुद्दा पे हम लोग इनसे बात करेंगे। उससे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम सुभाष शर्मा भैया, खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न कुमार यादव जी। शत्रुघ्न कुमार यादव खेसारी लाल 2006 में हमारा लगे होनी जी। एगो छोट भाई के हम दर्जा देनी। कलाकारी से हमारा प्रेम बा जी। और एगो बढ़िया कलाकार रही। 2006 से जब तक वहाँ के क्लिक भईनी, साजन चले ससुराल फिल्म, वो मूवी के प्रोडक्ट प्रमोशन तक साथे रहनी सन। जी। बड़ा बढ़िया व्यवहार लागल। आ एगो छोट भाई के हम दर्जा दी तो वो बड़ भाई के मान सम्मान हमरा के देलन। आजो बड़े भाई के मान सम्मान देवेलन, हमहू छोटे भाई के मान सम्मान दिले उनका के। और रहल बात दुनिया कुछ भी कहे, अपने जीवन में वो जो स्ट्रगल किया है, बेचारा संघर्ष किया है, संघर्ष और साथ में संघर्ष करने वाले बहुत सा लोग थे। जी जी। हम भी थे, हाँ। सुबोध भी थे, बहुत सा महेश परदेसी जी थे, बाद में बेदर्दी जी पहुँचे, अच्छा। पवन बाबा, ये सब लोग संघर्ष किए हैं, सब लोग साथ में है। लेकिन अपने बदौलत गया है, उस लायक नहीं रहता तो वहाँ पहुँचता कैसे? अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो भी अफवाह लोग उठा रहे हैं कि मेरा नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो अपने आप में बुलंदी रखना चाहिए। किसके पास आमदनी कम है? अगर कोई भी आर्टिस्ट उनके साथ जो रहने वाला है अगर बताए तो कि पैसा कमाना अच्छी बात, पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कलाकार बंधुओं से कहता हूँ, जो अफवाह लोग उनके विपक्ष में उठाते हैं, हाँ। वो सदुपयोग करेंगे तो कहीं तरसने की और कहने की क्या जरूरत है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो स्वयं अपने आप से कर सकते हैं। जी। लेकिन पैसा का वो लोग दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए सदुपयोग करते तो अपने कमाई से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनके साथ रहने वाले जितने पहले जो भी कलाकार मैंने आज कह रहे हैं कि नहीं है, मैंने उनके संपर्क में आज नहीं है, लेकिन अपने आप में उन लोगों के पास बुलंदी है जी। वो लोग भी मार्केट में है तो पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है। तो पैसा का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा। तो दुरुपयोग कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से बच पाएगा? कैसे प्रमोशन वाला काम करेंगे? विकास का काम कैसे कर पाएंगे? आपके बारे में कहा यह भी जाता है कि खेसारी लाल यादव जी जब गाने के लिए यहाँ पे आए थे शुरुआती दौर में, आप कई सारे भोजपुरी के कलाकारों का बुकिंग करते थे। उस समय भी खेसारी जी का शुरुआती दौर का बुकिंग आप ही किए थे? हाँ, खेसारी जी भी बताएंगे, हम ही अच्छा। किए थे। अच्छा, पहला बुकिंग उनका कितना का हुआ था? सुनिए, उस सब बहुत माने नॉर्मल बुकिंग था, उस पर पैसा के बजट पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा। और सबका बावजूद पूर्व जन्म की उनकी कमाई है बढ़िया, और इस जन्म में शुरुआती दौर में जो भी सहयोगी मिला, निस्वार्थ सहयोग तो जरूर किया जी। निस्वार्थ सहयोग किया। बेचारे आज वहाँ तक पहुँचे हैं। हम यही कहेंगे कि अफवाह जो कि ये मुझे नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उन कलाकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप में बुलंदी नहीं है? मैं जानता हूँ, मैं सुभाष शर्मा कह रहा हूँ कि आप में बुलंदी है। आप में उतना बुलंदी है कि आप अपने दाम, अपने कमाई से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उस पैसा का सदुपयोग में रखें तो आप दुरुपयोग कीजिएगा तो कहाँ से पैसा बच पाएगा? अच्छा। बड़े बड़े लोग भिखार हो जाते हैं, पैसा का दुरुपयोग होता है। लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लक्ष्मी का अपमान करता है, लक्ष्मी कहाँ से रह पाएगी भाई?
अच्छा, खेसारी लाल जी जब शुरुआती के दौर में आपके पास आए थे रहने के लिए, गाने होने के लिए, तो यहाँ रहते थे, तो उनका कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो दर्शक नहीं जानते हो, किस तरह के इंसान थे मैंने यहाँ आप लोगों के साथ देखिए में? खेसारी लाल नॉर्मल इंसान थे, नम्रता सबसे बड़ी उनकी पहचान है। जी लमसम खेसारी लाल अगर वहाँ पहुँचे हैं तो मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोगों का पैर छू कर पहुँचे हैं। जी। जो भी गर्जीवन स्वरूप लोग दिखाई देता था उनका पैर छूकर प्रणाम करते थे। अच्छा। यही दुआ उनको वहाँ तक लेकर गया है। वो तो कहते हैं कि हम कैसेट वैसेट जब बेचने के लिए जाते थे तो रेलवे स्टेशन पे बस के ऊपर चढ़ चढ़ के आते थे, रेलवे स्टेशन पे सो जाते थे। ये सत्य बात है। अच्छा। दिल्ली से आने में एक खेसारी का बात मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने एक कार्यक्रम के लिए बुलाया तो पूछा कि आज थोड़ा विलम्ब हो गया बाबू, तो बताए कि भैया किसी तरह आ गए हैं हम। हाँ हाँ। इसलिए कि आज ना मुझे टिकट मिला है ना कुछ भी मिला है, 2 सीट में किसी तरह दब दुब कर लोग दाब दुब कर रखे थे, उसी तरह लटकते उटकते हम आगे। मैंने लटके नहीं, रूमे के मैंने ट्रेन के अंदर में किसी तरह जनरल बोगी में आकर उतना स्ट्रगल किया है अगला। खेसारी? हाँ, स्ट्रगल के बदौलत, संघर्ष के बदौलत वहाँ पहुँचा है और कोई उसमें डिमेरिट नहीं। अरे उनके साथ रहने वाले जो छूट गए हैं, पीछे वाले तो हम भी हैं। हाँ। तो हम पैसा कमा रहे हैं तो सदुपयोग में कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डेवलप करेंगे। अगर पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं, हम तो कलाकार नहीं हैं, हम तो एक व्यवसायी हैं। और उनके साथ रहने वाले कलाकार में हम बुलंदी देखते हैं कि उनके नाम के जरिए अगर किसी का नाम सटा है तो बहुत ज़्यादा उदाम कमा सकता है। लेकिन अपने आप पर भी तो पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए, इस अच्छा, पर भी विचार करना चाहिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो खेसारी लाल यादव के ऊपर 2-3 ऐसे भोजपुरी के कलाकार जो उनके टीम के हैं, जो शुरुआती दौर में उनके साथ रहे, वो लोग बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं कि खेसारी हमको छोड़ दिया, हमारे बदौलत खेसारी प्लेन में चढ़ते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी का हम लोग नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कान फट जाएगा। इन दोनों कलाकारों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, जो भी लोग सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। हाँ। हमको तो उम्मीद है कि खेसारी के नाम के जरिए अगर किसी का नाम सटा है तो उसका भी पहचान मार्केट में बना। हाँ हाँ। ऐसी बात नहीं है। माने हमारा आत्मविश्वास ये है, किसी का नाम उनके नाम के जरिए सट गया तो उनका मार्केट में पहचान बन गया। शिकायत करने की क्या बात है। देखिए, उनकी इच्छा कि अगर पुराने लोगों को कुछ देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन क्या देख रेख करेंगे, ये भी तो अपने आप में बुलंदी सब लोग का है। हाँ, जो कह रहे हैं कि हमको छोड़ दिए, तो आप उन पर आश्रित क्यों है भाई? हम आपसे कुछ कीजिए, हम कलाकार हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो कलाकार लोग कर रहे हैं वो उन पर आश्रित क्यों? आप भी तो कलाकार हैं जी, और आप में मेरिट है। मेरे पास खेसारी जी भी रहे हैं, मैं खेसारी जी के भी जानता हूँ और आप लोग को भी जानता हूँ, तो आप में क्या उनसे कम मेरिट है? आप भी बनिए, जलो मत, बराबरी करो जी। तो आपको क्या लगता है कि अब खेसारी जी इतने आगे तक बढ़ गए तो उनसे जलने वाले ज़्यादा लोग हो गए हैं? हमको तो यही समझ में रहा है। अरे भाई, खेसारी जी बढ़ गए तो खेसारी जी के साथ आपका नाम सटा तो आपका पहचान नहीं मार्केट में बना जी है। पहचान बना तो उसका फायदा उठाइए, उसका फायदा उठाइए। हाँ, पब्लिसिटी में आप खेसारी को बदनाम मत कीजिए। खेसारी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अच्छा, खेसारी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वो जितना संघर्ष किया, वो एक समय था, बेचारा निकल गया। इस जन्म की भी कमाई होगी, कहीं पूर्व जन्म की कमाई अच्छी होगी तो वहाँ तक पहुँचा है। आपके यहाँ से रह करके खेसारी जी किन किन व्यासों के साथ में प्रोग्राम किए हैं? अब देखिए, अनगिनत है। इस तरह तो अभियंता अरविंद सिंह अभियंता के साथ भी, मुनीलाल सवलिया के साथ भी, संतोष यादव, संतोष सिंह, करुण बाबा के साथ में भी मैंने गवाया, दीपक दिलदार के भी साथ में गवाए हूँ। बहुतायत कलाकार के मैंने हमारे समाज के सारण प्रमंडल के A to Z कलाकार के मंच से गाए हैं। रमाशंकर चा के तो कमला बाबा के तो शिष्य हैं, रमाशंकर चा में भी रहे हैं। अच्छा। बहुत स्ट्रगल के बाद में खेसारी जी आए हैं यहाँ जी। हाँ, 2006 में असोलगन में शादी रचा दी, ये कैसेट लेकर यहाँ आए थे। मार्केट में नाम नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा उनको सब कुछ मिला। हाँ। हम बहुत खुश हैं उनसे भाई। अच्छा, खेसारी बनने के लिए खाली उनका विरोध कर देने से नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात माने कम वक्ता होना चाहिए। मार्केट में वर्क कीजिए जी, परिश्रम के बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम कीजिए, निस्वार्थ परिश्रम कीजिए और भावना रखिए कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कम माने
मैंने कम सोच कर और ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, उनके विरोध में बोलते बोलते एक कलाकार यहीं के डुमरसन के ही उनके पिताजी के बारे में भी बोल दिए कि वो कलाकार नहीं, नाच का कुछ ऐसे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पिता है तो पिता है जी। हाँ। और वो दिल्ली में अपना, अब तो मैं नहीं देखा हूँ तो कैसे कहूँ, एक व्यवसाय था जो चलाते थे, मैं इतना ही बढ़ जानता हूँ, और दूसरा कुछ नहीं किया है। अच्छा, खेसारी जी के साथ आप रहे, उनके साथ बिताए हुए कोई अच्छा बात, एक अच्छा पल जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वो बताते। देखिए, खेसारी जी नॉर्मल इंसान है ना, और खेसारी लाल केवल अपने संघर्ष और कर्म के प्रति, हाँ, सबसे ज़्यादा किसी प्रकार का आज कह रहे हैं लोग कि यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। अगर आप जैसे सवालिया जी बैठे हैं, सवालिया जी एक गीत गाए तो उसी समय वो टेकअप कर लेता है जवान जी। हाँ, माने माइंड का उतना तेज आदमी है कि अगर आप किसी प्रकार का गीत गाए तो उसी समय टेकअप कर। ये स्टेप, अगर स्टेप तो यहीं सीखे हैं डुमरसने में जी। डांस का। अच्छा, हाँ, डांस का हम स्टेप यहीं सिखवाए हैं खेसारी जी को। हाँ, तो एक उमेश यादव था, विजेंद्र गिरी में डांस कर रहा था, वही सिखाया जी। लेकिन स्टेप पर भी ध्यान, मैंने अपना जो कुछ भी नकल करने में अक्ल माहिर है। अक्ल बहुत ज़्यादा है उनके अच्छा, पास। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए थे। इन्होंने शुरुआती दौर में खेसारी जी के साथ रहे और इन्होंने बताया कि आखिर खेसारी लाल यादव आज इतने बड़े स्टार बने हुए हैं तो कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल किए हुए हैं। आए दिन उनके ऊपर विवाद होते रहता है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष का कहानी है ये बहुत लोग, कम ही लोग जानते थे। इन्होंने सब कुछ बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।